हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंत्र। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम का जो डेट अनाउंस हुआ है तो उससे हलचल मचा हुआ है कि मात्र इतना कम समय में यानी मात्र 20 दिन में कैसे हम लोग एग्जाम की तैयारी करें। तो उसी पॉइंट को लेके आए हैं ताकि हम लोग एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे शॉर्ट समय में, शॉर्ट टाइम में हम लोग क्या पढ़े। तो आपको याद है एग्जाम डेट के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि एग्जाम डेट कब है। तो 27, 28, 29, 30 जून को होने जा रहा है, यानी इसी महीने आपका एग्जाम है। तो आपको क्या पढ़ने से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को जब एक बार देखते हैं तो आपका यकीनन 100% एग्जाम क्वालिफाई होगा। सबसे पहले आप इस चीज को दिमाग में जब रखते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस, यानी बीपीएससी का सिलेबस का जब दिमाग में रखते हैं तो सोचते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, मात्र 20 दिन में हम लोग कैसे कवर करेंगे। तो एक चीज को ध्यान में रखें कि आप सिलेबस बहुत बड़ा है, सही बात है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन आपको यह रणनीति बनाना है कि किस रास्ते से चलेंगे ये वो मेरा शॉर्ट टाइम में उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब देखते हैं आप तो उससे हम लोगों को यह पता चलता है कि वो कहां कहां से क्वेश्चन बनाता है, यानी किस किस टॉपिक वो उसका फेवरेट है। तो आपको वही चीज में दिमाग लगाना है, क्योंकि आप ज्यादा अगर पढ़ते हैं तो कोई फायदा होगा नहीं है। क्योंकि पढ़ने के लिए अगर आप भूगोल को ही पढ़ते हैं तो पूरी जिंदगी में आप भूगोल को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे कि हम लोग को शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे। तो 4 सब्जेक्ट को दिमाग में रखें जो मैं बता रहा हूं, उसी चीज को आप पढ़ते हैं अगर, तो अब 20 दिन में आपका यकीनन जो है आपका बीपीएससी में अच्छा मार्क्स करेंगे। क्वालिफाई तो करेंगे ही, लेकिन मार्क्स अच्छा करेंगे जिससे आपका अच्छा स्कूल मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि प्राइमरी के लिए दे रहे हैं या मिडिल के लिए दे रहे हैं या हाई स्कूल के लिए या प्लस टू के लिए दे रहे हैं। तो प्राइमरी वाले के लिए हम लोग ध्यान में रखेंगे कि प्राइमरी में आपको कोई स्पेशल सब्जेक्ट तो होता नहीं है। जैसे हाई स्कूल में अगर आप साइंस का स्टूडेंट है तो आप अगर मैथ लेना चाहते हो 80 नंबर का मैथ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सब सब्जेक्ट मिला के आता है, जनरल पेपर आता है जीएस वाला। तो आपको क्या क्या पढ़ना है प्राइमरी के लिए मैं बता दूं। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को आप पकड़ बनाइए, यानी मैथ और रीजनिंग को मजबूत कीजिए। साइंस में पढ़िए, उसके बाद करेंट अफेयर्स पढ़िए, उसके बाद ईवीएस को पढ़ लीजिए। आपको ज्यादा हिस्ट्री, एंशिएंट, मॉडर्न इस तरह से आपको ज्यादा जाना नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में आपको पढ़ लेना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ लेना है। आपका 100% बीपीएससी प्राइमरी वाला एग्जाम निकल जाएगा। मिडिल में जब आते हैं तो आपका जो स्पेशल एक सब्जेक्ट होता है तो 80 मार्क्स का तो वो होता है, और जीएस अगर पढ़ लेते हैं तो जीएस तो सेम आएगा, 40 मार्क्स का उधर से आएगा। तो आपको वहां जाके घबराने की जरूरत नहीं है। स्पेशल जो सब्जेक्ट है उसको आप पकड़ बनाइए, आपका जीएस आसानी से निकलेगा। यानी अगर 80 में से आप अगर उधर 60 भी लाते हैं और 40 में से आप अगर 20 भी लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 60 और 20 80, 80 मार्क्स में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जब भी एग्जाम की तैयारी आप करते हैं, समय जब कम होता है तो आप प्रैक्टिस सेट मारने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी किसी भी इंसान को प्रैक्टिस जितना करेगा वो उतना उसमें परफेक्ट बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे गड़बड़ा जाता है, जिसका यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं रहता है तो एग्जाम में वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। क्योंकि जो सच्चाई है, आप जब प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं तो आपको टाइम का उसमें मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो आप मेरी बात को याद रखेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा यानी एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो आप 20 दिन में आप सोचेंगे कि 15 प्रैक्टिस सेट हर हाल में मारना है। यानी 15 प्रैक्टिस सेट टाइम देख के मारेंगे, ये नहीं कि बैठ गए 2-3 घंटा में मार रहे हैं आराम से, उस तरह मारने से कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग याद रखेंगे कि आपको ज्यादा सीरियस होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि एग्जाम ही है। आप जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका रहेगा आप एग्जाम में 100% क्वालिफाई करेंगे। तो याद रखेंगे हम लोग बीपीएससी में प्रैक्टिस सेट 20 दिन में 15 कम से कम मारेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट मार लेंगे। प्रैक्टिस सेट मारने का मैं तरीका बता चुका हूं, मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट एक बार मार के छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। आपको प्रैक्टिस सेट मारने के बाद उसको देखना है कि कहां कहां मेरी गलती होती है, क्या क्या गलती हुई है। आप इस बात को याद रखें कि जो चीज आपसे एक बार गलती हो जाती है, अगर वो चीज सामने दोबारा आता है तो आप यकीनन उस बात में गलती नहीं करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस सेट जब मारते हैं, जिस चीज में जो क्वेश्चन आपका एक बार गलत हो चुका है वही अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप उसमें 100% सही करके आएंगे। इसलिए एक बार जिससे गलती हो जाती है दोबारा वो गलती होती नहीं है। तो हम लोग याद रखेंगे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट,
यानी जितना प्रैक्टिस करेंगे लास्ट टाइम है। और आप एग्जाम में जब बैठते हैं तो आपका हार्ट बीट जब बढ़ जाता है, दिल की धड़कन जब तेज होता है, उसमें नियंत्रित रखने के लिए, उसमें नियंत्रण रखने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ जितना प्रैक्टिस करेंगे वहां आपका हार्ट बीट कंट्रोल रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस यहाँ करके जाइए, वहां आपका हार्ट बीट कंट्रोल रहेगा, जिससे आपका एग्जाम में क्वालिफाई करने का 100% चांस बनेगा। तो सारा का सारा जो खेल होता है, एग्जाम जो होता है, एग्जाम में आप बहुत सारा स्टूडेंट होता क्या है कि यहाँ से पढ़ के तो बहुत जाते हैं, लेकिन एग्जाम में उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि वो प्रैक्टिस करता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास में पढ़ के चला जाता है, जिससे वो वहां जाकर के उसका क्या हो जाता है, मिक्सर मशीन की तरह उसके दिमाग में सारा कुछ मिक्स हो जाता है और वो डर जाता है, उसका हाथ कांपने लगता है। तो यहाँ आप 15 प्रैक्टिस सेट मारिए, एग्जाम में आपका हार्ट बीट कंट्रोल रहेगा और आप आसानी से इस बार बीपीएससी के एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे और सरकारी स्कूल में शिक्षक बनेंगे। और आपके द्वारा सभी लोग खुशी के मारे झूमेंगे, क्योंकि जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके परिवार में बहुत खुशी आती है। तो याद रखेंगे, कोताही बिल्कुल नहीं करेंगे। लास्ट टाइम है, 20 दिन है, आप 20 दिन मेहनत कर लीजिए, ये सोच के कि इस 20 दिन का मेहनत मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। तो याद रखेंगे 20 दिन आप जम के प्रैक्टिस सेट मारे। आपको जो मैं बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं, एक दो क्वेश्चन आएगा वो आपको ऐसे ही बन जाएगा। इसलिए दिमाग में रखना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, मैथ रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर्स लेटेस्ट 3 महीने का ही पढ़ना है, ज्यादा पीछे का पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अभी आईपीएल ट्रॉफी हुआ, आईपीएल के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ लेना है कि कौन मैन ऑफ द मैच रहा, कौन मैन ऑफ द सीरीज रहा, इस तरह से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अवार्ड शो सब पढ़ना है। धीरे धीरे आपको हर कुछ क्लियर होता जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए जम के और अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि आप जितना डरते हैं अगर, तो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपने आप में कॉन्फिडेंस बना के रखिए, एग्जाम में हम क्वालिफाई करेंगे तो करेंगे, तब जाकर के आप 100% क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल घबराइए, मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है आप सबके साथ साथ के आप लोग क्वालिफाई करेंगे। आप सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।